हेलो एवरीवन। आज हम आरबीसी 6-4 के संबंध में करीब 70 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसके संबंध में जो थ्योरी थी वो थ्योरी हमने पढ़ ली थी और थ्योरी के बाद अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ये यहाँ पर हम कुछ एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू का एडवांटेज ये होता है कि हमें क्वेश्चंस इजीली याद हो जाते हैं। थ्योरी पढ़ने में बोरिंग लगती है लेकिन एमसीक्यू बोरिंग नहीं होते हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो याद करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन, बाढ़ नियंत्रण कार्य के लिए सेना की सहायता प्राप्त करने पर परिवहन का जो भी व्यय होगा उसकी प्रतिपूर्ति कौन करेगा? तो उसकी प्रतिपूर्ति कलेक्टर करता है। कलेक्टर जो भी परिवहन का खर्च होता है सेना के बुलाने के लिए वो कलेक्टर देता है। कहाँ से देता है? वो किस हेड से देता है? वो 2245 ये जो हेड है यहाँ से वो पैसे देता है या शीर्ष। तो ये कुछ मद होते हैं शासन के। जो तो यहाँ पर जो मद या हेड यूज होता है वो 2245 है। और ये जो मद है 2245 ये केवल सेना के लिए ही नहीं बल्कि प्राकृतिक प्रकोप से होने वाली क्षति के लिए जहाँ कहीं भी आप देखेंगे अक्सर 2245 का ही यूज होता है। केवल आग से क्षति होने पर जो है वो दूसरा मद यूज होता है। अदरवाइज हर जगह कोई भी किसी भी प्रकार की क्षति राशि देनी है तो उसके लिए हैज 2245 का यूज होता है। अगला प्रश्न, किसी ग्राम में प्राकृतिक प्रकोप से क्षति होने पर राजस्व अधिकारी को सूचना देने की जवाबदारी किसकी है? ग्राम कोटवार, ग्राम सचिव, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। पत्रक 6-4 के अनुसार प्राकृतिक प्रकोप यदि किसी ग्राम में होता है तो उस स्थिति में जानकारी देने की जवाबदारी किसी राजस्व कर्मचारी की होती है, जैसे ग्राम कोटवार, ग्राम कोटवार, पटवारी, पटेल इत्यादि। ग्राम सचिव का नाम उसमें नहीं दिया है तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। किसी कृषक को सभी फसलों के मामले में देय राशि कितने से कम नहीं होगी? तो हमने देखा था कि किसी भी किसान को किसी भी स्थिति में 5,000 रुपये से कम की राशि नहीं दी जाएगी। यदि कोई किसान ने एक आरे में भी खेती की है और उसकी क्षति हो जाती है तो भी मिनिमम उसको 5,000 रुपये की राशि तो दी ही जाएगी। इसी प्रकार किसी भी किसान को अधिकतम 1,20,000 रुपये से अधिक की राशि नहीं दी जाएगी, भले ही उसकी 100 एकड़ की फसल का नुकसान क्यों ना हुआ। ठीक है, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक प्रकोपों से हुई क्षति के मामले में किसी भी कृषक को अधिकतम कितनी आर्थिक अनुदान सहायता राशि दी जा सकती है? तो अभी मैंने बताया अधिकतम 1,20,000 रुपये की सहायता राशि दी जा सकती है। किसान का नुकसान कितना भी हुआ हो लेकिन अधिकतम उसको 1,20,000 रुपये तक की राशि ही प्राकृतिक प्रकोप के लिए स्वीकृत की जाएगी। अगला प्रश्न, सब्जी मसाले की फसल 25 से 33% क्षतिग्रस्त होने पर कितनी सहायता राशि देय होगी? तो सब्जी के लिए कितनी है? यदि 25 से 33% तक की फसल की क्षति हुई है तो उस कंडीशन में 19,000 रुपये की सहायता राशि देय होती है। ठीक है, यदि फसल क्षति 33 से 50% है तो उस स्थिति में 27,000 रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है। और यदि 50% से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में 32,000 रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है। ये सहायता राशि किसके लिए है? सब्जी के लिए है, मसाले के लिए है और ईसबगोल के लिए है। तो तीनों में से अगर किसी का भी नुकसान हुआ है तो उन्हें इस दर से सहायता राशि दी जाएगी। अगला प्रश्न, किसान की 2 हेक्टेयर की फसल में से 1 हेक्टेयर की फसल में 60% का नुकसान हुआ है, तब किसान को 1 हेक्टेयर के 60% नुकसान की राशि देय होगी, किसान को 2 हेक्टेयर के 60% नुकसान की राशि देय होगी, किसान को 1 हेक्टेयर के 30% नुकसान की राशि देय होगी या किसान को 2 हेक्टेयर के 30% नुकसान की राशि देय होगी।
तो ये पत्रक 6.4 में लिखा हुआ है कि मान लो अगर किसी किसान की 2 हेक्टेयर की फसल है और उसमें से 1 हेक्टेयर में ही नुकसान हुआ है। 1 हेक्टेयर जो ज़मीन है उसकी फसल सही है, 1 हेक्टेयर में नुकसान हो गया है। तो उस स्थिति में उस किसान को उस 1 हेक्टेयर की ही नुकसान का मुआवजा मिलेगा। अब यदि मान लो 1 हेक्टेयर में 60% का नुकसान हुआ है तो उस स्थिति में किसान को 1 हेक्टेयर के 60% का ही नुकसान का मुआवजा मिलेगा, पूरे का मुआवजा नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 हेक्टेयर की फसल में से 1 हेक्टेयर में नुकसान हुआ है और कितना नुकसान हुआ है, 60% नुकसान हुआ है। तो उसे 1 हेक्टेयर के ही 60% के नुकसान की राशि देय होगी। ये जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, सीमांत कृषक के लिए सिंचित फसल की 33% क्षति होने पर कितनी सहायता राशि देय होगी। तो ये प्रश्न है कि 33% तक अगर क्षति हो रही है सीमांत कृषक की तो कितनी सहायता राशि देय होगी। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि अगर फसल असिंचित होती और उस स्थिति में 25 से 33% तक का नुकसान हुआ है तब 5,500 रुपये देय होते हैं। लेकिन अगर फसल सिंचित है सीमांत कृषक की और उसमें 33% से कम नुकसान हुआ है और सीमांत कृषक है, सिंचित फसल है, तो उस स्थिति में उसे 9,500 रुपये की सहायता राशि देय होती है। तो इसका जो आंसर होगा 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राकृतिक प्रकोपों से हुई हानि और दी गई सहायता की राशि का पूर्ण विवरण तहसीलदार किस प्रारूप में रखेगा। तो यहाँ पर जो RBC 6.4 है इसमें हमने 3 प्रारूप पढ़े हैं, प्रारूप 1, प्रारूप 2 और प्रारूप 3। प्रारूप 1 में तहसीलदार जो प्राकृतिक प्रकोपों से जो क्षति होती है और उसमें जो सहायता राशि दी जाती है उसकी जानकारी रखता है। प्रारूप 2 में यदि किसी व्यक्ति का प्राकृतिक प्रकोप से कोई क्षति हो गई है तो वो उसमें आवेदन तहसीलदार को प्रारूप 2 में देगा। और यदि किसी किसान को ऋण दिया जाना है प्राकृतिक प्रकोप से क्षति के बाद तो उस स्थिति में उसके साथ एक करार किया जाएगा और वो करार प्रारूप 3 में होगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राकृतिक प्रकोप से हुई हानि और दी गई सहायता राशि का पूर्ण विवरण तहसीलदार किस प्रारूप में रखेगा। तो प्रारूप 1 में रखेगा। ये इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भूमिहीन मजदूर कृषक के संबंध में अनाज में आग लग जाने पर सहायता राशि प्राप्त होगी यदि मजदूर का अनाज खुले में रखे कुल अनाज का कितने प्रतिशत से अधिक ना हो। 5% से अधिक ना हो, 10% से अधिक ना हो, 20% से अधिक ना हो और 25% से अधिक ना हो। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लो की बात खुले में अनाज रखा हुआ था और उसमें आग लग गई। अब आग लग गई तो जो इसका जो मालिक होगा जो भूमि का, उसे तो पत्रक 6.4 के अनुसार मुआवजा राशि मिल जाएगी। लेकिन अगर मान लो कि वहाँ कोई मजदूर लगा हुआ था और वो मजदूर को ये कहा गया कि जितना भी अनाज होगा उस अनाज का 10% या 20% तुम्हें मिलेगा, या मान लो तुम मजदूरी कर रहे हो तो उसके बाद तुम्हें 50 किलो जो अनाज है वो तुम्हें दिया जाएगा। तो मालिक को तो 6.4 पत्रक के अनुसार मुआवजा राशि दे दी जाएगी, लेकिन वो जो बेचारा मजदूर है उसको तो ये अनाज नहीं मिलेगा, ना उसको पैसे मिलेंगे, उसका भी बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो ऐसी स्थिति में शासन ने तय किया है कि उसे भी कुछ राशि दी जाएगी। उसे मैक्सिमम 2500 रुपये तक की राशि दी जा सकती है और ये राशि कलेक्टर उसे दे सकता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि खुले में जो अनाज रखा था जिसमें आग लगी थी उसमें से 5% इससे ज़्यादा मजदूर का अनाज नहीं होना चाहिए। अगर मान लो की बात आप ये कहें कि भाई यहाँ पे 100 क्विंटल अनाज रखा हुआ था और मजदूर कह रहा था कि अगर मान लो फसल अच्छी होती है तो 50 क्विंटल अनाज उसे मिलेगा मजदूर को,
तो यहाँ पे तो 50% उसको मिल रहा है। तो इस कंडीशन में उसे जो अलग से सहायता राशि दे रही है सरकार, जो 2500 रुपये दे रही है, वो नहीं मिलेगी। इस स्थिति में उसे केवल जो 6-4 पत्रक के अनुसार जो क्षति राशि है वो मालिक को ही दी जाएगी। प्लस यदि मजदूर का जो अनाज है वो 5% से कम था यहाँ पे, उसी स्थिति में उसे मुआवजा मिलेगा। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, यदि किसी किसान ने ऋण लिया है तो कितनी फसल क्षतिग्रस्त होने पर उसे ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी। तो जैसा अभी हमने देखा कि यदि किसान का नुकसान होता है तो आरबीसी 6(4) के अनुसार उसे कुछ ना कुछ सहायता राशि दी जाती है। वो तो उसे सहायता राशि दी ही जाती है, लेकिन यदि मान लो किसान ने किसी बैंक से लोन लिया था, अब उस लोन का ब्याज भी उसे चुकाना है, तो ऐसी स्थिति में जब उसने लोन लिया हो, उस स्थिति में लोन पे तो जो मूलधन है, मूलधन तो वही रहेगा, लेकिन उस पर जो ब्याज रहता है, जो इंटरेस्ट रहता है, उसमें कुछ सब्सिडी दे दी जाती है। तो शासन ये कहती है, या आरबीसी 6(4) ये कहता है कि यदि किसान की फसल में 33% से अधिक नुकसान हुआ है तो उस स्थिति में उसे ब्याज में सब्सिडी दी जाएगी। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। सब्जी मसाले की फसल 33 से 50% क्षतिग्रस्त होने पर कितनी सहायता राशि देय होगी। तो अगर सब्जी मसाले की फसल है और उसमें 33 से लेकर 50% तक का नुकसान हुआ है, तब उसे 27,000 रुपये की राशि देय होती है। कब? 33 से 50% नुकसान में। यदि नुकसान 25 से 33% हुआ है तो उस कंडीशन में उसे 19,000 रुपये की राशि देय होती है। अभी हमने देखा भी था थोड़ी देर पहले। और यदि 50% से अधिक का नुकसान हुआ है तो उस कंडीशन में उसे 32,000 रुपये की राशि देय होती है। अभी प्रश्न में पूछ रहा है वो 33 से 50% के लिए, तो 33 से 50% के लिए 27,000 रुपये की राशि देय होगी। मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सब्जी मसाले की फसल में 50% से अधिक क्षतिग्रस्त होने पर कितनी सहायता राशि देय होगी। अभी हमने देखा कि सब्जी मसाले और ईसबगोल भी है इसमें ना, सब्जी मसाला और ईसबगोल तीनों में 50% से अधिक की क्षति होने पर 32,000 रुपये की राशि देय होती है। तो जो चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि किसी किसान की 33% से अधिक फसल नष्ट हो जाती है और उसने 25,000 तक का ऋण लिया है, तब उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो अभी हमने देखा था कि यदि किसान का 33% से अधिक क्षति हो गई है, फसल क्षति, तो उसको आरबीसी 6(4) के अनुसार जो भी मुआवजा है वो तो दिया ही जाएगा, इसके साथ साथ ब्याज में भी सब्सिडी दी जाएगी। तो ब्याज में ऐसे सब्सिडी दी जाएगी कि यदि किसान ने 25,000 रुपये तक का कर्ज लिया है तो उस स्थिति में उसको जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो 3% से ज़्यादा नहीं लगेगा। कितना इंटरेस्ट लगेगा? 3% से ज़्यादा नहीं लगेगा। और यदि किसान ने 50,000 रुपये तक का कर्ज लिया है तो उस कंडीशन में उसका जो इंटरेस्ट रहेगा, उसका जो ब्याज लगेगा, उसमें वो 4% से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि 25,000 रुपये तक का ऋण लिया है, तब उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो कितना ब्याज देना पड़ेगा? उसे 3% तक का ही ब्याज देना पड़ेगा। जो अतिरिक्त ब्याज है उसका वो बैंक को सरकार देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी किसान की 33% से अधिक फसल नष्ट हो जाती है और उसने 50,000 तक का ऋण लिया है, तब उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो अभी हमने देखा कि अगर उसने 50,000 रुपये तक का ऋण लिया है तो उस कंडीशन में उसे 4% ब्याज देना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में उसे अधिकतम 4% ब्याज देना होगा। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। संतरा एवं अनार की फसल की 25 से 33% क्षति होने पर दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि कितनी होगी। 200 रुपये प्रति पेड़, 300 रुपये प्रति पेड़, 400 रुपये प्रति पेड़ और 500 रुपये प्रति पेड़।
तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि पेड़ के मामले में दो ही अनुदान और सहायता राशि है। एक है 400 रुपये प्रति पेड़ और एक है 500 रुपये प्रति पेड़। यहाँ पर केवल दो ही कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी 25 से 33% नुकसान की है और दूसरी कैटेगरी 33 से लेकर जितना भी आगे बढ़े। सॉरी, गलत हो गया यहाँ पे, नहीं ठीक है। पहली कैटेगरी 25 से 33% नुकसान के लिए और दूसरी कैटेगरी 33% से लेकर 100% तक नुकसान के लिए। तो पहली कैटेगरी के लिए 400 रुपये प्रति पेड़ और दूसरी कैटेगरी के लिए 500 रुपये प्रति पेड़ मिलेगा। ये किसके लिए मिलेगा? संतरा एवं अनार, इनके लिए मिलेगा। और इसके अलावा कोई भी फलदार वृक्ष है, कोई भी फलदार पेड़ है, तो उस कंडीशन में भी यही राशि देय होगी इसी रेट से, 25 से 33% और 33 से ज़्यादा। अगला प्रश्न, प्राकृतिक प्रकोप से यदि किसी व्यक्ति विशेष की हानि होती है तो वह किस प्रारूप में तहसीलदार को आवेदन करेगा? तो अभी हमने देखा कि अगर प्राकृतिक प्रकोप से पूरे गांव की ही हानि होती है तो उस कंडीशन में राजस्व कर्मचारी की जवाबदारी है कि वह राजस्व अधिकारी को सूचना देगा। लेकिन यदि मान लो पूरे गांव में से किसी एक व्यक्ति का नुकसान हुआ है, मान लो आग लग गई और एक ही के घर में आग लगी है, बाकी पूरे गांव में आग नहीं लगी है, तब ये व्यक्ति जो है ये आवेदन दे सकता है तहसीलदार को। ठीक है, तो ये तहसीलदार को आवेदन देगा। किस प्रारूप में देगा आवेदन? आवेदन प्रारूप 2 में देगा। लेकिन यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखने की है कि ये कोई आवश्यक नहीं है कि आवेदक हमेशा आवेदन ही दे। ये राजस्व अधिकारी की और राजस्व कर्मचारियों की जवाबदारी है कि यदि उसने आवेदन नहीं भी दिया है तब भी स्वेच्छा से जाकर के वो इसका मुआवजा बनाएंगे। अगला प्रश्न, फसल क्षति होने पर दी जाने वाली अधिकतम आर्थिक अनुदान सहायता राशि कितनी होगी? अभी हमने देखा था कि यदि फसल क्षति होती है तो किसी भी किसान को 5,000 रुपये से कम अनुदान सहायता राशि नहीं दी जाएगी और किसी भी किसान को 1,20,000 रुपये से ज़्यादा की आर्थिक अनुदान सहायता राशि नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अधिकतम आर्थिक अनुदान सहायता राशि कितनी दी जा सकती है फसल हानि के लिए? 1,20,000 रुपये। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न, प्राकृतिक प्रकोप से पीड़ित व्यक्ति को यदि ऋण उपलब्ध कराया जाता है तो वह किस प्रारूप में करार करेगा? तो हमने देखा कि प्रारूप कितने हैं? प्रारूप 3 हैं RBC 6(4) में, 1, 2 और 3। पहला प्रारूप जो होता है वो तहसीलदार इसमें रिकॉर्ड रखता है कि कौन कौन सा नुकसान हुआ और साथ में उसने कितनी सहायता राशि उपलब्ध कराई। प्रारूप सेकंड जो है वो एप्लीकेशन के लिए होता है। यदि किसी व्यक्ति का नुकसान हो गया है प्राकृतिक प्रकोप के कारण, तब वो प्रारूप 2 में आवेदन करेगा। और प्रारूप 3 जो होता है, यदि कोई व्यक्ति बैंक से ऋण ले रहा है या शासन उसे ऋण उपलब्ध करा रही है प्राकृतिक प्रकोप से क्षति के कारण, तब वो इसमें करार या कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो प्रारूप 3 जो होता है उसमें करार किया जाता है। तो किस प्रारूप में किया जाएगा? प्रारूप 3 में। थर्ड ऑप्शन सही होगा। भूमिहीन मजदूर कृषक जिसे काम के बदले अनाज प्राप्त होता है को खेती नष्ट होने पर अधिकतम कितनी सहायता राशि दी जा सकती है? तो अभी हमने देखा था कि यदि भूमिहीन कृषक है और उसे काम के बदले में अनाज प्राप्त होता था, तो यदि फसल नष्ट हो गई है तो उस कंडीशन में जो भूमि का मालिक है उसे तो RBC 6(4) के तहत जो भी राशि मिलनी चाहिए थी वो मिल जाएगी। लेकिन जो मजदूर है उसे क्या मिलेगा? तो उसे अधिकतम 2,500 रुपये की सहायता राशि दी जा सकती है। ये सहायता राशि कौन स्वीकृत कर सकता है? ये सहायता राशि कलेक्टर स्वीकृत कर सकता है। कंडीशन क्या है इसके लिए? कंडीशन ये है कि खुले में जो अनाज रखा था जिसमें आग लगी है, उस अनाज में से 5% से ज़्यादा जो है उस मजदूर का नहीं होना चाहिए। अगर 5% से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में मजदूर को ही 2,500 रुपये नहीं मिलेंगे, उसे केवल RBC 6(4) के तहत जो भी मालिक को मिलना है राशि वो दी जाएगी। तो इसका उत्तर होगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्राकृतिक प्रकोप से पीड़ित व्यक्ति को तहसीलदार कितनी सहायता राशि देने में सक्षम है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है
जो तहसीलदार है वो 50,000 रुपये तक की सहायता राशि दे सकता है। एसडीएम यानी कि अनुविभागीय अधिकारी ये 4 लाख रुपए तक की सहायता राशि दे सकता है। और जो कलेक्टर होता है ये 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि दे सकता है। और जो कमिश्नर होता है, कमिश्नर मतलब संभागायुक्त, संभागायुक्त जो है वो 5 लाख से अधिक की राशि दे सकता है। तो संभागायुक्त जो होता है वो 5 लाख से अधिक की राशि दे सकता है। अभी पूछता है तहसीलदार, तो तहसीलदार कितनी सहायता राशि दे सकता है? 50,000 रुपये तक की सहायता राशि दे सकता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, फलदार पेड़ की 30% से अधिक फसल क्षति होने पर दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि होगी। तो अभी हमने देखा था कि फसल जो फलदार पेड़ हैं उनके लिए 2 ही कैटेगरी है, एक है 25 से 33% और एक है 33 से अधिक। इसके लिए 400 रुपये प्रति पेड़ दिए जाते हैं 25 से 33% के लिए, और 33% से अधिक के लिए 500 रुपये प्रति पेड़ दिया जाता है। फिलहाल 30% क्षति बोल रहा है ये, 30% मतलब इस कैटेगरी में आएगी क्षति, तो 400 रुपये प्रति पेड़ दिया जाएगा। अगला प्रश्न, मूंगा की फसल 33 से 50% तक नष्ट होने पर कितनी सहायता राशि दी जाएगी? तो अगला प्रश्न बोल रहा है कि मूंगा की फसल 33 से 50% तक नष्ट होने पर सहायता राशि कितनी देय होगी? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि मूंगा की फसल के लिए सीमांत कृषक और कृषि भिन्न कृषक, सीमांत भिन्न कृषक, इनके लिए अलग अलग रेट नहीं है, एक ही रेट है मूंगा के लिए। और क्या रेट है? पर इसमें भी 2 ही रेट है, एक है 25 से 33% के लिए और एक है 33% से अधिक के लिए। तो इसमें सीधा सा मैथ है कि 25 से 33% यदि क्षति हुई है तो उस स्थिति में 8,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता राशि दी जाएगी। और यदि 33% से अधिक की क्षति हुई है तो 16,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से क्षति राशि दी जाएगी, चाहे वो सीमांत कृषक हो या चाहे वो सीमांत कृषक से भिन्न कृषक हो। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 33 से 50% के लिए वो हो जाएगा 16,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, थर्ड ऑप्शन। प्राकृतिक प्रकोप से पीड़ित व्यक्ति को उपखंड अधिकारी कितनी सहायता राशि देने में सक्षम है? 50,000 रुपये तक, 4 लाख रुपए तक, 5 लाख रुपए तक, 5 लाख से अधिक। तो अभी हमने देखा था तहसीलदार 50,000 तक, जो एसडीएम है वो 4 लाख रुपए तक, कलेक्टर 5 लाख रुपए तक, और जो कमिश्नर होता है वो 5 लाख से ज़्यादा तक की राशि दे सकता है। तो अभी हम पूछ रहा है वो एसडीएम, तो एसडीएम 4 लाख रुपए तक की सहायता राशि दे सकता है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 12 मासी फसल 6 माह से अधिक अवधि के बाद 25 से 33% क्षतिग्रस्त होने पर कितनी सहायता राशि देय होगी? तो प्रश्न में 12 मासी फसल दिया हुआ है। 12 मासी फसल मतलब जो फसलें साल भर के लिए लगाई जाती हैं उनमें क्षति हुई है। तो इनमें 2 तरह की कैटेगरी है, एक तो है सीमांत कृषक, ऐसे कृषक जिनकी भूमि 2 हेक्टेयर से कम है, और एक है सामान्य कृषक। चूंकि अभी ये दिया नहीं गया है कि ये सीमांत कृषक है, इसलिए हम इसे सामान्य कृषक मानेंगे। सामान्य कृषक को क्षति दी जानी है। अब जो 12 मासी फसल होती है उनके लिए 2 तरह की कैटेगरी है। पहला, फसल को लगे हुए 6 माह हो चुके हैं, और दूसरा, फसल को लगे अभी 6 माह से कम हुए। तो 2 कैटेगरी हैं, 6 माह से ज़्यादा हो गए हैं फसल को लगे हुए, और 6 माह से कम हो गए हैं फसल को लगे हुए। अगर फसल को लगे हुए 6 माह से ज़्यादा हो गए तो उस कंडीशन में 25 से 33% जो फसल क्षति है उसके लिए 7,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, 6 माह से ज़्यादा हो गए हैं
तो उसके लिए 13,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से क्षति राशि दी जाएगी। ये प्रश्न गलत हो गया है, तो इस प्रश्न को भी हम छोड़ देते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पान बरेजे की प्राकृतिक प्रकोप से हानि 25 से 33% होने के लिए कितनी सहायता राशि देय होगी? तो पान बरेजे के लिए भी दो कैटेगरी हैं, एक है 25 से 33% और एक है 33% से अधिक। इसमें सिंपली ध्यान रखना है, 25 से 33% नुकसान हुआ है तो 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, और 33% से ज़्यादा हुआ है तो 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता राशि दी जाती है। अभी पूछा है वो 25 से 33%, तो उत्तर हो जाएगा 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। ये सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसाले ईसबगुल 25 से 33% क्षतिग्रस्त होने पर कितनी सहायता राशि देय होगी? 13,000, 15,000, 19,000, 32,000। प्रश्न में ये नहीं दिया गया है कि ये सीमांत कृषक है, सामान्य कृषक है। तो अगर चूंकि यह स्पेसिफिक नहीं दिया गया है, इसलिए इसे हम सामान्य कृषक मान लेंगे, और सामान्य कृषक के लिए 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता राशि देय होती है। सीमांत कृषक के लिए वर्षा आधारित फसल 25 से 33% क्षति होने पर कितनी सहायता राशि देय होगी? कितनी? 5500 रुपये। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। 12 मासी फसल 6 माह से अधिक अवधि के बाद 50% से अधिक क्षतिग्रस्त होने पर कितनी सहायता राशि देय होगी? तो 12 मासी फसल 6 माह से अधिक अवधि के लिए यदि 50% से अधिक क्षतिग्रस्त हुई है, तो चाहे वो सीमांत कृषक हो या फिर चाहे वो सीमांत कृषक से भिन्न सामान्य कृषक हो, दोनों के लिए ही रेट सेम है, और वो है 32,000 रुपये। यहां पर जो आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्राकृतिक प्रकोप से पीड़ित व्यक्ति को कलेक्टर कितनी सहायता राशि देने में सक्षम है? तो अभी हमने देखा था कि तहसीलदार 50,000 तक, एसडीएम 4 लाख तक, और कलेक्टर 5 लाख तक, कमिश्नर 5 लाख से ज़्यादा। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। मूंगा की फसल 50% से अधिक नष्ट होने पर कितनी सहायता राशि देय होगी? तो मूंगा की फसल में चाहे सीमांत कृषक हो या चाहे सामान्य कृषक हो, दोनों के लिए रेट सेम है। क्या रेट है? 25 से 33%, 33 से 50% और 50% से ज़्यादा। तो 25 से 33% के लिए 0 है, कोई पैसा नहीं मिलेगा। 33 से 50% के लिए 8,000 रुपये मिलेगा, और 50% से ज़्यादा के लिए 16,000 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 50% से अधिक, ये वाली कैटेगरी, तो इसके लिए 16,000 रुपये देय होगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 50% से अधिक फसल नष्ट होने पर कितनी सहायता राशि देय होगी? तो इसमें 3 कैटेगरी हैं। पहली 25 से 33%, दूसरी 33 से 50%, और तीसरी 50% से ज़्यादा। 25 से 30% के लिए कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, 0 पैसा रहेगा। 33 से 50% यदि मूंगा की फसल का नुकसान हुआ है तो उस कंडीशन में 8,000 रुपये देय होगा, और 50% से ज़्यादा में 16,000 रुपये देय होगा। तो अभी क्वेश्चन पूछ रहा है 50% से अधिक फसल नष्ट होने पर, तो इस कंडीशन में 16,000 रुपये देय होगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राकृतिक प्रकोप से पीड़ित व्यक्ति को संभागायुक्त कितनी सहायता राशि देने में सक्षम है? तो कितनी राशि देने में सक्षम है अभी हमने देखा था, 5 लाख से अधिक। अगला प्रश्न, मसाले ईसबगोल 33 से 50% क्षतिग्रस्त होने पर कितनी सहायता राशि दी जाएगी? तो यहाँ पर 3 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी के लिए 15,000 रुपये, दूसरी कैटेगरी के लिए 19,000 रुपये, और तीसरी कैटेगरी के लिए 32,000 रुपये। ठीक है, 33 से 50% क्षति होने पर मसाले ईसबगोल इन सब के लिए। ये कब के लिए? सामान्य कृषक के लिए। चूंकि इसमें दिया नहीं गया है कि सीमांत कृषक है या सामान्य कृषक है, तो इसे हम सामान्य कृषक ही मानेंगे।
सामान्य कृषक के लिए 33 से 50% क्षति होने पर 19,000 रुपये की सहायता राशि देय होगी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रैक्टिस सेट से आपको बहुत सारी जो डेटा है वो याद हो गए होंगे। थैंक यू।